हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज है होली का त्यौहार। तो मैंने सुबह उठ के घर की सारी साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि होली में काफ़ी कुछ बनाया जाता है। तो ये मैं पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ सुबह सुबह। और मेरे हस्बैंड बना रहे हैं चाय। उन्होंने बोला कि चलो चाय के साथ पकौड़ियाँ खाएँगे हम, और चिप्स वगैरह। और वो जो कचरियाँ होती हैं वो सब मैंने ना पहले ही तल के रख ली थी। मतलब सबसे पहले मैंने वही तली थी, उसके बाद सेकंड मैंने ये काम किया था पकौड़ियाँ तलने का। तो मैं पकौड़ियाँ गरम गरम तेल में डाल रही हूँ। इसमें मैंने आलू प्याज मिक्स किया हुआ है, और बेसन में मैंने डाला है हींग, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा लहसुन क्रश करके डाले हैं। उससे क्या होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पकौड़ियों का। और ये मैंने पहले ही पापड़ चिप्स वगैरह तल के रख लिए थे, मैंने रेडीमेड लिए थे, क्योंकि बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था इसलिए। और मैंने ये हरी मिर्च भी मोटी वाली काट के रखी हैं, इसको भी मैं कढ़ाई में डालूँगी, वो भी अलग से डालूँगी। और ये बहुत तीखी हैं मोटी वाली मिर्च। और मेरी ये पकौड़ियाँ फर्स्ट टाइम मैंने इसको डाला था, तो तलते तलते क्या हुआ कि ये ख़त्म हो गया सिलेंडर मेरा। तो बहुत स्लो चल रहा था, और दूसरे वाले पे चाय पे जब जलाया हुआ था तो दोनों और भी स्लो हो गए थे। तो मैंने क्या किया कि चाय वाला बंद कर दिया ताकि ये जलता रहे। और मैंने ये निकाल लिया, इसका सील खोल के सिलेंडर की, और ये ढक्कन निकाल लिया इसका। अब मैं करूँगी सिलेंडर चेंज। मैंने सोचा कि चलो जब तक जल रही है तब तक बनती रहेगी, लेकिन ये तो बंद ही नहीं हो रही थी और मेरा काम भी बहुत लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको चेंज कर ही लिया जाए। तो मैंने कहा कि चलो पहले ये वाला निकाल लेती हूँ, उसके बाद चेंज करूँगी। तो मैंने वो वाली पकौड़ियाँ निकाल ली थी, उसके बाद मैंने ये सिलेंडर इसका चेंज कर लिया था। क्योंकि उसके बाद जो है कि तेज़ चली तब गैस, क्योंकि बहुत स्लो चल रही थी, तो पकौड़ियाँ जो है ना सिक नहीं पा रही थी, उनमें तेल फिल हो जा रहा था अच्छे से। तो फिर मुझे वो टेस्टी नहीं लग रही थी खाने में। तो मैंने क्या किया, इसको निकाल लिया, मैंने दूसरा सिलेंडर लगाया। अब गैस हो गई मेरी तेज़, तेज़ जली तो तेज़ कढ़ाई में तेल गरम और भी ज़्यादा अच्छे से हो गया, जिससे अच्छे से फटाफट फ्राई हो गई सारी पकौड़ियाँ। तो ये होली के दिन क्या है कि सुबह हमारे यहाँ छोटी होली के दिन पूजा हो जाती है। तो मेरी सास ने पूजा कर ली थी छोटी होली के दिन। और ये मेरे बेटे को देखो, इनकी होली तो सुबह से ही शुरू हो गई थी। और ये बालकनी का हाल मेरे बच्चों ने कर रखा है। मेरे देवर का बेटा है जो कि पूरा रंगा हुआ है, मेरे बच्चों ने इसको अच्छे से रंग दिया। ये नीचे आया था मुझे टीका लगाने, और इसको मेरे बेटे ने अच्छी तरह से रंग डाला। और पूरे घर में इन्होंने इतनी गंदगी मचा दी है, देखिए कितना गंदा मचा दिया। और फिर इसी बीच क्या है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, उनके फ्रेंड्स आए थे, उसकी वाइफ और बेटी आई थी मिलने के लिए होली के दिन। तो वो लोग आए थे, तो मैंने उन्हें चिप्स, पापड़, गुजिया, पकौड़ी वगैरह सब खिलाई। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गई। हमारे जो आंटी हैं पड़ोस में, उनके यहाँ पे डीजे लगा देते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने चलाते हैं। वो डांस वांस भी करवाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे डांस चल रहा है, और मैं भी हूँ वहीं पर ही, मेरी बेटी भी, हम लोग खड़े हुए थे वहीं पर ही जाके। और डांस भी हमने भी किया थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं किया। और फिर उसके बाद क्या है कि मेरे हस्बैंड को भी मैंने बुला लिया, मैंने कहा तुम भी आ जाओ। तो वो भी आ गए थे थोड़ी देर के बाद वहाँ पर। और फिर मैं आ गई थी ऊपर। मैंने कहा चलो बचा हुआ काम कर लिया जाए। और ये मेरे हस्बैंड नाच रहे हैं वहाँ पे अंकल के साथ। तो ये लोग तो पूरा दिन नाचे हैं, मतलब सुबह से स्टार्ट हुए 10-11 बजे के बाद से वे शाम तक नाचते रहे। ये तो बहुत डांस किया इन लोगों ने। मैं और मेरे हस्बैंड तो फिर घर पे आ गए थे वापस। तो क्या है कि गली में क्या है कि होली सबके साथ मनानी चाहिए ना, तो इसलिए ये चले गए थे होली सेलिब्रेट करने। अब बुला रहे हैं मुझे ये, लेकिन मैं नहीं गई दोबारा। और फिर इसी बीच आ गई मेरी ननद, बिल्कुल साफ़ सुथरी आई थी। मेरे बेटे ने क्या किया, इसको जो है अच्छे से रंग लगा दिया अपनी बुआ को, हरा वाला। और देखो लग कैसी रही है ये। और मेरी बेटी जो है पिचकारी में पानी भर के दोबारा तैयार हो रही है खेलने के लिए होली। और ये मेरा बेटा, मेरा देवर और मेरे हस्बैंड तीनों लगे हुए हैं बात करने में। और हम सब हरे पीले लाल नीले हुए पड़े हैं, सबके सब। बहुत बुरा हाल था, थकान सी हो गई थी रंग सर पे डलने के बाद, बहुत ही बुरा हाल हो गया था। और इनका जो है ना, इनका नहीं उतर रहा था होली का वो। और देखिए घर का हाल क्या हो रखा है। ये है हमारी बालकनी।
इन्होंने इतना किया हुआ है, गंद मचाया हुआ है। कलर जो है मैंने बहुत सफाई करी है यहाँ पे। ये देखिए कमरे में वाइट टाइल्स हैं तो इन्होंने क्या हाल किया है, पूरे पे कलर कलर। पूरे घर में जो है कोई भी एरिया ऐसा छूटा हुआ नहीं था जहाँ पे कलर ना इन लोगों ने फैलाया। पूरी किचन मेरी फैली हुई है, गंदी हुई पड़ी है, क्योंकि पकौड़ियाँ वगैरह बनाई उसके बाद लोग आते रहे, खाते पीते रहे। तो इस कमरे में थोड़ा कम हुआ था तो थोड़ा साफ़ था यहाँ पर, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक फैला हुआ था। तो मैंने सोचा अब नहाना तो है ही है, तो क्यों ना मैं सफाई कर लूँ। तो मेरी बेटी जो है पकौड़ियाँ खा रही थी बैठ के, उसे भूख लग गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ सफाई कर लेती हूँ। कोई था भी नहीं घर में उस वक्त, तो मतलब कोई नहीं होता तो अच्छे से सफाई हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे अपने पुराने फ्रेंड्स के यहाँ पर होली सेलिब्रेट करने, लाल कुआं की साइड पे, तो वो चले गए थे वहाँ। तो मैंने यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लगाने स्टार्ट कर दी। और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी उस दिन, क्योंकि एक तो होली खेली हुई थी, ऊपर से रंग लगा हुआ था और पूरे घर में रंग फैला हुआ था। बहुत गंदा हो गया था घर, बहुत ज़्यादा ही। और होली में तो यही होता है ना कि सब आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तो ये रंग तो लेकर आती हैं। बहुत बुरा हाल हो जाता है। पूरा मुंह रंगा हुआ था मेरा, पूरा सर रंगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो क्यों ना पहले पूरी साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद ही कोई और काम करूँ। तो घर में क्या है कि झाड़ू तो मैंने ऑलमोस्ट लगा ही लिया है अंदर के कमरे में, और ये बीच वाले में आ गई हूँ मैं। और अब आई हूँ मैं बाहर बालकनी में लगाने। मैंने बालकनी की भी अच्छे से सफाई करी, क्योंकि वहाँ कलर फैला हुआ था और गीला भी था। तो झाड़ू जहाँ तक लगाई वहाँ तक लगा दी, उसके बाद बाकी एरिया में मैंने पानी डाल दिया। और ये मैंने अंदर कमरे में झाड़ू लगानी स्टार्ट करी है। और मेरे पड़ोस वाले मुझे बुलाने के लिए आ रहे थे, फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अब नहीं आऊँगी, अब बहुत काम है और मैं काम भी करने लग गई हूँ। तो मैंने ये झाड़ू लगा ली है बाहर वाले कमरे में भी। बहुत कलर था, मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, क्योंकि सब आ रहे थे तो जूते पहन के आ जा रहे थे घर में, और मुझे बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन बोल नहीं सकते थे ना हम जूते पहन के क्यों आ रहे हैं। और इसे देखो ये क्या कर रहा है, तो कोई आता है तो मना नहीं कर सकते हैं ना। और फिर ये तो लोगों को खुद भी होना चाहिए, अगर घर साफ़ सुथरा आपको दिख रहा है तो नहीं पहन के जाएँ जूते चप्पल, लेकिन लोग आते ही हैं। तो बस तीज त्यौहार के दिन हमें ये तो झेलना ही पड़ता है, लोगों के जूते चप्पलों को। तो झाड़ू जो है मैंने आगे वाले कमरे में भी लगा ली है, अपने बालकनी वाले में। और मैं सारी मिट्टी जीने की तरफ को ले जाती हूँ। जीने की तरफ ले जाने से क्या होता है, फिर मैं जीना भी पूरा साफ़ कर देती हूँ, और वहीं पर ही मिट्टी जो है डस्टबिन में डाल देती हूँ। और मैंने अपने बेटे को बोला थोड़ा जो धुले हुए बर्तन है ना उनको सेट कर दे रैक में, और यहाँ वहाँ सब जगह कर दे। और मैं उसे बता रही थी कि तन्वी मुझे ऐसे ऐसे परेशान कर रही थी, कोई आ रहा था तो ये कर रहा था वो कर रहा था। तो हंस रहा था वो बहुत, क्योंकि उसे ये लग रहा था ना अब मेरी मम्मी को काम करना पड़ेगा अकेले सारा। तो उसने सारे बर्तन जो है सेट कर दिए थे रैक में, ताकि मैं जब बर्तन धो लूँ तो आराम से धुल जाए मेरे बर्तन। तो ये मेरे बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने इतना टाइम था तो मैंने थोड़ा जादू कर दिया, जादू से मेरे बर्तन साफ़ हो गए। फिर मैंने लगाना शुरू करा पोछा। तो मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया है। और ये दोनों जो है ना, पंखा चला रखा था तेज़, और इन ये होली में मेरा बेटा तो नहा लिया था, मेरी बेटी नहीं नहाई थी। तो ये फिर भी रजाई में घुस के बैठ गई कलर लगा के। अब बच्चों को कितना भी मना करो मानते तो है नहीं ये। तो ये मैंने फिर उस कमरे में पोछा लगा लिया, और मैंने कहा कि तू अंदर ही बैठ, क्योंकि गंदे पैर लेकर के पूरे में घूमेगी तो चिपचिप हो जाएगा। तो वो अंदर ही एक जगह पे बैठ गई थी, और मैंने इधर फिर पोछा लगा लिया। अब मैं लगा रही हूँ अपने हॉल में पोछा, किचन के पास का एरिया, क्योंकि मैंने किचन पूरी साफ़ कर दी थी, स्लैब वगैरह एकदम क्लीन कर दिया था। और बहुत गंदी हो रखी थी हद से ज़्यादा, क्योंकि पकौड़ी वगैरह बनी थी, चिप्स वगैरह तली थी, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी गैस वगैरह भी। तो मैंने जो है पूरा क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर मैं आई हूँ बाहर वाले कमरे में, जो कि सबसे ज़्यादा गंदा था कमरा मेरा, बहुत ही गंदा हो गया था हद से ज़्यादा। और कलर पिंक पिंक कलर पूरे घर में फैले हुए थे। तो मैंने इसमें 2-2 बार पोछा लगाया था। पहले तो मैंने हल्का हल्का करके इसका कलर छुटाया, थोड़ा थोड़ा रगड़ रगड़ के इस पोछे से ना मैंने पहले कलर हटाया, कि कलर हट जाए किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने पिचकारी मार दी थी और वो सूख गया था पिंक कलर। और यहाँ तक कि मेरी वॉशिंग मशीन है ना इधर के एरिया पे, इस पर भी जो है पिचकारी मार दी थी इन बच्चों ने। तो मैंने क्या किया, पहले हल्का हल्का पोछा ऐसा ऐसा मार लिया, ताकि मोटा मोटा जो कलर ज़्यादा लगा हुआ है
वो छूट जाए तो मैं दोबारा से अच्छे से क्लीन कर दूँ इसे। तो मैंने जहाँ जहाँ कलर लगा हुआ था वो सारा हटा दिया। अब मैंने पोछा धो लिया है दोबारा से, क्योंकि उसमें कलर लग गया था, कलरफुल हो गया था वो उसका वाइट वाला एरिया। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना इस पूरा क्लीन कर लिया जाए अच्छी तरह से। तो मेरा अब ये हो रहा है क्लीन। पोछा लगाने के बाद क्या किया मैं नहाने चली गई। मैंने कहा चलो नहा के जो है फिर ही कुछ किया जाए। तो फिर मैंने इसके बाद जो है मैं नहाने गई बाथरूम में, और फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ी देर आराम किया। मेरे हस्बैंड आ गए, फिर उसके बाद जो है मैंने आलू की कचौड़ी बनाई, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना उनके फूफा भी आ गए थे। वो भी, उनको भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि वो शाम को आए थे ना, वो चले गए थे अपने जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ ब्लिंकिट में, वो मैनेजर हैं। तो वो वहाँ चले गए थे सुबह, तो वो आए थे शाम को हमारे यहाँ पे 5 बजे करीब। तो ये करते करते जो है साफ़ सफाई करते करते 5 बज गए थे मुझे। और फिर मैंने नहा धो के उनके लिए कचौड़ियाँ बना दी, और फिर हमने वही खाया और हमने रेस्ट किया उस दिन। क्योंकि और तो ये था कि सारा दिन तक कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ चल ही रही थी, तो इससे ज़्यादा हम क्या ही खाते। तो तला तला बहुत ज़्यादा हो गया था, और मैंने बालकनी में बहुत अच्छे से पोछा लगाया, क्योंकि ना इन्होंने पिंक कलर और ग्रीन कलर इतना ज़्यादा फैलाया हुआ था, बहुत गंदा किया हुआ था। और ये है ना बार बार आ रही थी अपने पैर छापने के लिए, तो मैंने इसे भगा दिया। मैं कहा जाए यहाँ से, क्योंकि इनकी आदत है ना बच्चों की, ज़रूर आएंगे, ये ज़रूर करेंगे गंदा घर को। और सारा सिंक के वो जो वॉश बेसिन लगा हुआ है वहाँ पर बहुत गंदा किया हुआ था, वो भी मैंने क्लीन कर दिया पूरा अच्छी तरीके से। और फिर मेरा झाड़ू पोछा घर की साफ़ सफाई हो ही गई थी, और मैंने नहा भी ली थी, और मैंने खाना वाना बना के, और फिर हम थोड़ी देर हमने आराम किया, और फिर हम निकले थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने, क्योंकि तब होली बंद हो गई थी। और बस फिर हमारा ऐसे होली का त्यौहार मना लिया हमने। और क्योंकि ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, पहले मैं छोटी थी मुझे बहुत पसंद था होली खेलना, पर मुझे अब पसंद नहीं है, क्योंकि पहले मम्मी को सफाई करनी पड़ती थी, अब मुझे करनी पड़ती है, तो मुझसे हो नहीं पाता इतना ज़्यादा। तो मुझे क्या है कि अपनी सफाई करो तो घर ज़्यादा साफ़ ही रहना चाहिए, मम्मी करती है तो कोई बात नहीं। तो अब क्या है कि इसलिए मुझे होली ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम खेल लेते हैं होली। तो ये मेरा घर हो गया पूरा क्लीन। ऐसे हमने पूरी अपनी होली मनाई, मतलब